हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और आज एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, एक और इंटरेस्टिंग स्पेस की कंपनी। हम बात करेंगे रियल एस्टेट स्पेस की और आज होंगे पूर्वांकरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ अभिषेक कपूर साहब। तो कपूर साहब का स्वागत है। कुछ ही देर में सर से बातचीत की शुरुआत करूंगा। पूर्वांकरा के ईडी और सीईओ अभिषेक कपूर सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कपूर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। बहुत दिनों बाद आपसे नो योर कंपनी में खासतौर पे बातचीत हो रही है। अच्छा, पूर्वांकरा की वेबसाइट पे जाओ तो मेंशन रहता है हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, और ये कंपनी ने बेंगलुरु में बहुत पकड़ बनाई थी, पर ओवर द इयर्स फिर से डाइवर्सिफाई करा था आपने क्रॉस द ज्योग्राफीज। क्या इस समय बेंगलुरु की इंपॉर्टेंस है पूर्वांकरा के लिए? ये पूर्वांकरा के लिए बेंगलुरु का मार्केट, कुल रेवेन्यूज का, कुल प्रोडक्ट लॉन्चेस का कितना पार्ट है और किस हद तक एक्स ऑफ बेंगलुरु आप डाइवर्सिफाई कर पाए हो? आशीष, नमस्कार और धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, पूर्वांकरा ओरिजिनली बैंगलोर से शुरू हुई। हमारी आज प्रेजेंस 9 सिटीज में है, साउथ और वेस्ट मिला करके। और पूर्वांकरा का 50% बिजनेस अभी भी बैंगलोर से आता है, लेकिन हमने बिजनेस एक्सपैंड किया है हैदराबाद में, चेन्नई में, कोची में, बॉम्बे में, पूना में, गोवा में और कोयम्बटूर और मैंगलोर में। तो हमारा बिजनेस ये सभी मार्केट्स में है, लेकिन आज भी 50% कंट्रीब्यूशन बैंगलोर से है। लेकिन आज जो हमारा प्लान है, जो लॉन्चेस का प्लान है, इसमें हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट है वो फर्दर होने वाला है। हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो अब लॉन्च हो रहे हैं, इनफैक्ट इस साल हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बॉम्बे में लॉन्च कर दिया है पूर्वांकरा के अंडर, और एक और प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोविडेंट के अंदर अगले 3 महीने में। और इसी तरीके से पूना में एक नया लॉन्च आ रहा है प्रोविडेंट के अंदर, और पूर्वा लैंड के मल्टीपल लॉन्चेस आ रहे हैं। तो मतलब हमारा डाइवर्सिफिकेशन, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। और आगे आप देखेंगे हमारा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वेस्ट और दूसरे मार्केट से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी पकड़ बैंगलोर में कम नहीं होगी। ना, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये मोटा मोटी इस समय बिजनेस का मिक्स। आपने मुंबई की बात छेड़ी तो मुझे याद पड़ता है आज से 1-2 साल पहले आप लोगों ने वापस हेडलाइन ग्रैब करी थी, जब एक चेंबूर में मेरे ख्याल से 2 एकड़ के आसपास का लैंड का टुकड़ा आपने एक्वायर करा था। तो री एंट्री पूर्वांकरा की मुंबई मार्केट्स में, री एंट्री इसलिए कहा गया था मेरे ख्याल से कुछ डिकेड्स पहले आप लोग बहुत एग्रेसिव थे इस बाजार में। इस बाजार को छोड़ के क्यों गए थे, वापस री एंट्री क्यों करी, और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस चेंबूर के प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, ये तो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। 45 साल पहले हमने बॉम्बे में डेवलपमेंट किया था, ग्रुप में डेवलपमेंट किया था। फिर हम बैंगलोर में आकर के साउथ में हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया। मेन रीजन हमें ये लगता था कि यहाँ पे हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी थी और गवर्नेंस अच्छी थी। कंपनी का ये मानना है कि हम एक गवर्नेंस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे हमेशा, और उस थिंकिंग के हिसाब से हमने बैंगलोर में बिजनेस शुरू किया और साउथ में बिजनेस शुरू किया। बॉम्बे में री एंट्री हमेशा से हमारी ख्वाहिश रही है, हमारे कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक प्लान रहा है। और चेंबूर का एक्विजिशन जो आपने बिल्कुल बराबर कहा, 2 साल जो पहले हमने किया था वो इस साल में लॉन्च हुआ है मार्च में, और उसके साथ हमारी एंट्री वापस बॉम्बे में हुई है। साथ ही हम अब एक और प्रोजेक्ट शीलफाटा पे लॉन्च कर रहे हैं। अगले 3 महीने में आप उसका भी रिस्पांस देखेंगे, और रिस्पांस हमें बहुत अच्छा रहा है। बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा है मार्केट से। और लॉन्च के टाइम पे हमने जितनी इन्वेंट्री खोली थी उसका 60% इन्वेंट्री बेच दिया था। तो हमारा जो हमेशा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहा है कि लॉन्च के टाइम पे हम किसी भी समय 50 to 60% इन्वेंट्री पहले साल में बेच देते हैं। वो हमारा प्लान बॉम्बे में भी काम कर रहा है और काफी एक्सेप्टेंस है ब्रांड की बॉम्बे में। इसी तरह से हम पूना में भी ग्रो करेंगे, और हमारा ऑलरेडी एक पाइपलाइन है प्रोजेक्ट का पूना में। अगले 3 महीने से 4 महीने के अंदर आप पूना का भी लॉन्च देखेंगे। अच्छा, सर जो कह रहे हैं मैं एक बार रिविजिट कर दूं। पूर्वांकरा दरअसल इनका ब्रांड है लग्जरी रेजिडेंशियल हाउसिंग का और कमर्शियल का, और ये प्रोविडेंट जो है दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में कंपनी उस नाम से उतरी हुई है। जो आपने Q2 के आंकड़े प्रेजेंट करे थे उसमें सर ये जो पूर्वांकरा ब्रांड है, लग्जरी वाला पार्ट, इसमें Q-on-Q डिक्लाइन, अफोर्डेबल हाउसिंग में ट्रैक्शन अच्छा, जबकि हम पिछले कुछ समय से जब कंपनी से बात कर रहे हैं वो सबके सब कह रहे हैं लग्जरी सेगमेंट, हायर एंड सेगमेंट लोग अपग्रेड कर रहे हैं,
ऊपर अच्छी सेल्स देखने को मिल रही है, ये आपके केस में उल्टा क्यों हो रहा है? देखिए, उल्टा नहीं हो रहा है। जो हमारा सेल्स है वो डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी क्या है। तो ओके। लास्ट ईयर हमारा सेल्स का मिक्स ज्यादा रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री का था और न्यू लॉन्चेस कम थे। इस साल क्या हुआ है कि न्यू लॉन्चेस नहीं हुए हैं और जो हमारा रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री था वो एकदम घट के बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो इतना कम हो गया है, चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे जो लॉन्च प्रोजेक्ट्स का पाइपलाइन का नंबर देखेंगे, वो 30% ग्रो हुआ है पिछले साल से। तो अगर आप नंबर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो आपको रियलाइज हुआ है कि बिजनेस 30% इंप्रूव हो गया है। खाली चॉइस ऑफ इन्वेंट्री चेंज हो गई है और जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है वो कम हो जाने की वजह से ये ऐसा दिख रहा है आपको ओवरऑल नंबर। लेकिन जैसे जैसे ये लॉन्चेस होंगे, ये नंबर आपको खुद ही चेंज होता दिखाई देगा, सिंपली बिकॉज इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी और न्यू लॉन्चेस ऐड हो जाएंगे, जो कि अभी इस वक्त पिछले 6 महीने में नहीं हुआ है। और दरअसल डिमांड आप लोग के लिहाज से है कैसी, और बैलेंस शीट पे कितना डेट है इस समय, अभिषेक जी? देखिए, आज की डेट में बैलेंस शीट में अबाउट ग्रॉस डेट करीब 2190 करोड़ के आसपास है, नेट डेट 1850 करोड़ के आसपास है। हाँ। और हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो लॉन्च में जाने वाला है वो 14 मिलियन स्क्वायर फुट का है अगले 6 से 9 महीने के अंदर। ठीक बात, चलिए। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, जुड़ने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए। पूर्वांकरा आज खैर रियल एस्टेट एज अ स्पेस जो स्टॉक पॉकेट बहुत आउट परफॉर्म करी थी, एक तो कोविड रिलेटेड प्योर प्ले सेक्टर्स आज इंपैक्ट हो रहे हैं, और साथ में जिन पॉकेट्स में आउट परफॉर्मेंस अच्छा था, जैसे मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट, तो अक्रॉस रियल एस्टेट थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं पूर्वांकरा का स्टॉक आज 5%, वैसे इसके सारे पीयर्स भी इसी तरह से पिटाई झेल रहे हैं, तो 5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ।